गुड इवनिंग गाइज। आई एम गौरव सर और मैं पुनः सभी विद्यार्थियों का मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मंत्रा में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल हम लोग पढ़े थे नाउन के बारे में। कल मैंने बताया था कि नाउन और नाउन का डेफिनेशन बताया और नाउन का क्लासिफिकेशन बताया, और उन्हीं क्लासिफिकेशन को आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि नाउन का जो क्लासिफिकेशन होता है कौन कौन होता है। तो कल मैंने बताया था दो क्लासिफिकेशन। एक मैंने बताया था ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार और एक बताया था मॉडर्न ग्रामर के अनुसार। तो ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार मैंने बताया था कि नाउन के 5 क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला होता है हमारा प्रॉपर नाउन, दूसरा जो होता है कॉमन नाउन, तीसरा जो होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा जो होता है मैटेरियल नाउन, और पांचवा जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन का हिंदी मैंने बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन का हिंदी बताया था जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन का हिंदी बताया था समूहवाचक संज्ञा, और मैटेरियल नाउन का हिंदी बताया था द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी बताया था मैंने। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। और एक बताया था मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है काउंटेबल, दूसरा होता है हमारा अनकाउंटेबल। तो हम इन्हीं के नाउन की जो क्लासिफिकेशन है इसी पे हम डिस्कस करेंगे कि नाउन की जो क्लासिफिकेशन है किस तरह पढ़ना है। पढ़ने का सीक्वेंस है कि प्रॉपर नाउन पढ़ते हैं, उसके बाद कॉमन नाउन पढ़ते हैं, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, उसके बाद मैटेरियल नाउन और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन कोई भी चीज़ तुरंत प्रॉपर नाउन नहीं होता है। कल मैंने डेफिनेशन के बारे में चर्चा किया था, तो मैंने बताया था कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन या द वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर नेम्स। ऐसे शब्द जो नाम पे आधारित होते हैं, जिनका नामकरण किया जाता है, वो सब क्या है, नाउन है। और कोई एनानिमस नहीं है, सबका क्या है, नाम है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो। हमारे आसपास जितने भी चीज़ होते हैं, जिस चीज़ को भी हम देखते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स के रूप में देखते हैं चाहे नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में देखते हैं, वो सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं, क्योंकि उनका क्या है, नामकरण किया गया है। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि जब किसी नाम को हम पर्टिकुलाइज कर देते हैं, जब किसी नाम को हम क्या करते हैं, पर्टिकुलाइज करते हैं, तो प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन का मतलब है जातिवाचक संज्ञा, जो हमें डिनोट करता है कास्ट और क्लास को, यानी कि जिस नाउन से हमें जाति और वर्ग का पता चलता है वही हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। कलेक्टिव में होता है कलेक्शन होता है, समूह होता है। मटेरियल का मतलब होता है द्रव्य, यानी कि जिसका मेजरमेंट होता है। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसको हम क्या करते हैं, ओनली फील, महसूस करते हैं, वही हमारा क्या होता है। तो इन्हीं के बारे में मैं पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ें कि हम सेंटेंस में देखते देखते नाउन को कैसे पहचान लेंगे, और उसी चीज़ को मैं सिखाऊंगा आपको, क्योंकि इंग्लिश सीखने से आती है न कि पढ़ने से आती है। जितना आप उसको सीखेंगे, जितना आप उसको अपने टच में रखेंगे, उतना ही जल्दी जल्दी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखना बहुत जल्दी याद होता है और उसको हम रिमेंबर करते हैं, बार बार रिमेंबर करते हैं। आज हम इसका डेफिनेशन याद कर लेंगे तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। डेफिनेशन ओफिनेशन याद करने से कुछ होता नहीं है जब तक कि उसके हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो आज मैं इन सारे 5 जो क्लासिफिकेशन, इन सारे नाउन का क्लासिफिकेशन जो है उनका मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा। और आई होप कि जब 5 नाउन की जो आप क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे तो आप सेंटेंस में देखते देखते नाउन को पहचान लेंगे कि वो कौन सा नाउन है। क्योंकि गौरव सर आप लोग को इंग्लिश पढ़ाते नहीं हैं, सिखाते हैं। इसलिए यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ आसानी से क्या हो, मिलता रहे। तो यदि मैं एक वर्ड लूँ, जैसे मैंने लिख दिया पेन, जैसे मैंने लिख दिया पेन, तो बताइए पेन कौन सा नाउन। जब मैंने वर्ड लिखा पेन,
तो बताइए पेन कौन सा नाउन, कैसे आप पहचानेंगे उसको, पेन कौन सा नाउन है? अब बताएंगे मुझे कि पेन कौन सा नाउन है। तो कुछ लोग कहेंगे प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए पेन जो वर्ड हमने लिखा, तो जिस नाउन से जाति और वर्ग का पता चलता है, अभी मैंने बताया जिस नाउन से जाति और वर्ग का पता चलता है तो वही हमारा कॉमन नाउन होता है। तो इस संसार में आई थिंक दैट सबसे पहले कॉमन नाउन आया है। कौन सा नाउन आया? कॉमन नाउन आया। क्योंकि जो चीज भी इस संसार में आता है, चाहे वो लिविंग थिंग्स के रूप में आता है, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में आता है, वो जाति के रूप में आता है। एग्जाम्पल पे हम फोकस करेंगे, एग्जाम्पल को देखेंगे, तब जब तक हमको क्लियर नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे हम कहें, लिख दिए ह्यूमन। अब ह्यूमन वर्ड लिख दिए तो ह्यूमन एक जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि यदि हम देखें कि इस संसार में सबसे पहले कौन आया, यदि संसार में सबसे पहले यदि ह्यूमन आया, मनुष्य आया, तो मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि जाहिर सी बात है एक मनुष्य आया होगा। क्योंकि जो चीज़ भी इस संसार में आता है वो पहले एक के रूप में आता है, लाखों हजारों के रूप में नहीं आता है, एक के रूप में आता है। इसलिए यदि मनुष्य अकेला आया तो कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। फिर वो अकेला आया, ढेर सारे हो गए, और जब ढेर सारे हो गए तो कौन सा नाउन बन गया? कलेक्टिव हो गए। क्योंकि कलेक्टिव का मैंने बताया कि जहाँ पे क्या हो, कलेक्शन हो, यानी कि जहाँ पे कलेक्शन होता है वो कौन सा नाउन होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। तो ह्यूमन आया, एक ह्यूमन आया होगा, एक ह्यूमन जब आया तो कॉमन नाउन था। ढेर सारे ह्यूमन हो गए, कलेक्टिव नाउन हो गए। और जब उसी ह्यूमन का नामकरण होने लगा, जैसे हमारे घर में एक बच्चा आता है, तो जब चाइल्ड आता है तो चाइल्ड कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन होता है। और जब ढेर सारे बच्चे हो जाते हैं तो कौन सा नाउन होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं। और जब ढेर सारे बच्चे हो जाते हैं तो उनकी पहचान बनाने के लिए, उनको पर्टिकुलराइज करने के लिए हम क्या करते हैं? उनका नामकरण करते हैं। और जब भी नामकरण करते हैं तो कौन सा नाउन बन जाते हैं? प्रॉपर नाउन बन जाते हैं। तो प्रॉपर नाउन का मतलब है जो विशेष हो। यदि हम यहाँ पे देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, यदि संसार में सबसे पहले यदि बॉय आया तो बताइए बॉय कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। यदि लड़का आया, एक लड़का आया होगा, फिर एक से ढेर सारे लड़के हो गए होंगे, और जब ढेर सारे लड़के हो गए तो कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि जहाँ पे क्या हो? कलेक्शन हो, भीड़ हो, तो वही हमारा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। अब उस बॉय का मैंने नाम रख दिया रोहन। उस बॉय का मैंने नाम रख दिया क्या? रोहन। तो बताइए रोहन कौन सा नाउन? रोहन विशेष हो गया ना। उस बॉय की पहचान किससे हो गई? रोहन से हो गई। क्योंकि अब उसको रोहन के नाम से बुलाएंगे तभी आएगा। अब लड़का कहेंगे तो सोचेंगे घर में तो बहुत सारे लड़के हैं, किस लड़के को बुला रहे हैं, उसके नाम को यदि हम नाम लेकर अगर बुलाए कि रोहन इधर आओ, तो रोहन तुरंत इधर आएगा जाएगा। हम कहें लड़के इधर आओ तो कंफ्यूजन बनाते हैं, कौन से लड़के को बुला रहे हैं? सारे लड़के को बुलाए तो कलेक्टिव नाउन में थे, किसी एक लड़के को बुलाए जातिवाचक था। आज जब उस लड़के का नाम रख के बुला दिए तो कौन सा नाउन बन गया? कलेक्टिव नाउन बन गया। अगला एग्जांपल देखेंगे, यदि इस संसार में सबसे पहले यदि डॉग आया तो बताइए डॉग कौन सा नाउन? डॉग कौन सा नाउन? जातिवाचक संज्ञा, यानी कि कॉमन नाउन है। क्योंकि संसार में यदि सबसे पहले डॉग आया तो डॉग कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। ढेर सारे डॉग हो गए, ढेर सारे डॉग हो गए, तो जब ढेर सारे डॉग हो गए तो कौन सा नाउन बन गया? कलेक्टिव नाउन। क्योंकि भीड़ हो गया, और जब कलेक्शन हो गया, जब भीड़ हो गया तो कौन सा नाउन? कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। और जब उसी डॉग का नाम हम रख दिए शेरू, उसी डॉग का नाम रख दिए क्या हम? शेरू। और जब शेरू नाम रख दिए तो बताइए वो डॉग से बन गया क्या? शेरू। अब वो विशेष हो गया, और जब विशेष हो गया तो कौन सा नाउन बन गया? कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। और जब डॉग के रूप में था तो कॉमन नाउन, और जब ढेर सारे डॉग थे तो ढेर सारे डॉग थे कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। और एग्जांपल देखेंगे,
आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे आपको। यदि क्लियर नहीं होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा नहीं हाँ ये वर्ड है, कौन सा नाउन है। अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे हम। जैसे आप मार्केट में जाते हैं पेन खरीदने, जब ही दुकान पे पहुंचेंगे दुकानदार से कहेंगे कि नहीं मुझे पेन चाहिए, तो दुकानदार क्या करेगा ना कि आपको एक डब्बे में रखा रहता है, वही डब्बा आपको उठा के दे देगा और कहेगा कि ले लीजिए इसमें से जो लेना है। तो जब ही वो डब्बा उठा के दे देगा, आपने उससे पेन मांगा तो पेन कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। जब उसने डब्बा उठा के दे दिया तो बताइए डब्बा में एक पेन था? नहीं, ढेर सारे पेन होते हैं। और जब ढेर सारे पेन होते हैं तो कौन सा नाउन होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं। वो कौन सा नाउन होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं। और आपके साथ यदि आपका कोई दोस्त गया है और उसमें डब्बे में देखने लगे कौन सा पेन ले, कौन सा पेन ले, कौन सा पेन ले, फिर दोस्त से पूछे यार बताओ कौन सा पेन ले लें, तो आपका दोस्त बोला यार मैं तो इल्कॉस पेन यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छी चलती है, तुम भी वही ले लो। तो जब ही उस पेन का नाम उसने इल्कॉस बोला तो बताइए इल्कॉस कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। क्यों क्या हो गया? विशेष हो गया। और जब उसको हम पर्टिकुलराइज कर दिए, विशेष कर दिए, तो कौन सा नाउन बन गया? प्रॉपर नाउन बन गया। और जब पेन मांगे तो कॉमन नाउन था, और जब पेन वो कलेक्शन में दे दिया, भीड़ में दे दिया, तो कौन सा नाउन? कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। चलिए अगला एग्जांपल देखेंगे। हम मार्केट में जाते हैं फैन खरीदने। अब बताइए फैन कौन सा नाउन? फैन कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। क्योंकि जब ही आप जाएंगे वहाँ पे फैन खरीदने, तो फैन को जब आप कहेंगे नहीं मुझे फ़ैन दीजिए, तो दुकानदार कहेगा देखिए फ़ैन सब लगे हुए हैं आप ले लीजिए। तो जब ही दुकानदार कहेगा नहीं फ़ैन सब लगे हुए ले लीजिए, तो जब ही दुकानदार आपको बोला कि नहीं फ़ैन ऐसे लगे हैं आप जो लेना है ले लीजिए, तो उस कंडीशन में वो कौन सा नाउन बन गया? कलेक्टिव नाउन बन गया। लेकिन आपने फ़ैन को देखते 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 गया, फिर आपने फाइनली डिसीजन लिया कि नहीं मुझे उषा कंपनी का फ़ैन लेना है, मुझे बजाज कंपनी का फ़ैन लेना है, मुझे ओरिएंटल कंपनी का फ़ैन लेना है। तो जब ही आप बजाज और उषा ओरिएंट कंपनी का नाम लिए तो विशेष हो गया, और जब विशेष हो गया तो कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि जो भी हम सीखेंगे नाउन की क्लासिफिकेशन और उनके फॉर्म तो हम प्रैक्टिकली सीखेंगे, ताकि कोई भी सेंटेंस हमको मिले तो उसको आसानी से क्या कर लें, हम पकड़ लें कि कौन सा नाउन है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे आप मार्केट में जाते हैं चेयर खरीदने। अब बताइए चेयर खरीदने गए, दुकान पे गए, आप कहेंगे नहीं मुझे चेयर चाहिए, तो बताइए चेयर कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। क्योंकि आपने जाति के रूप में मांगा है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा है। आप दुकान पे गए, कहेंगे नहीं भैया मुझे चेयर दिखा दो, वो कहा कि भैया देखिए चेयर लगी है सब ले लीजिए। तो जब चेयर लगी उसने बोला कि नहीं चेयर लगी है ले लीजिए, तो क्या उसने आपको एक चेयर दिखाया? नहीं, उसने ढेर सारी चेयर दिखाया। तो जब ढेर सारी चेयर दिखाया तो बताइए कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। आप चेयर को देखते देखते गए, आप कहे कि नहीं मुझे नीलकमल की चेयर चाहिए, तो बताइए जब ही उसका आप नाम लिए कि नहीं मुझे नीलकमल की चेयर चाहिए, तो बताइए वो कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। क्योंकि नीलकमल एक क्या हो गया? विशेष हो गया, पर्टिकुलर हो गया, तो कौन सा नाउन बन गया? प्रॉपर नाउन बन गया। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब बताइए हेन कौन सा नाउन है? हेन कॉमन नाउन है। हेन कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। और जब उसको आप कलेक्शन में देखते हैं, भीड़ में देखते हैं, तो कौन सा नाउन बन गया? कलेक्टिव नाउन बन गया। और जब उसी हेन का हम कोई नामकरण कर देते हैं, उसी हेन का कोई हम नामकरण कर दिए कि नहीं ये हेन का यह नाम है, तो बताइए कौन सा नाउन हो गया? कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। और जब हेन कट जाता है, जब हेन कट जाता है, मार्केट में आप हेन खरीदने जाते हैं तो एक ऐसे खरीदते हैं उसको जाति के रूप में, बहुत सारे हेन रहेंगे, खरीदेंगे, एक उसमें से ले लेंगे, कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। ढेर सारे रहे होंगे तो कलेक्टिव नाउन। एक जो होता है हेन, आप ऐसे खरीदते हैं जो बाजार में जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसको आप एज ए फूड के रूप में खरीदते हैं, अजमी भोजन के रूप में खरीदते हैं, वो कटा हुआ हेन खरीदते हैं। तो जो कटा हुआ हेन खरीदने का मतलब होता है कि उसका क्या होता है? मेजरमेंट होता है। और जितने भी नाउन मेजरमेंट किए जाते हैं, अर्थात जिनका मापन किया जाता है, जिसको नापा जाता है, तौला जाता है, वो कौन सा नाउन होता है? मटेरियल नाउन होता है।
यानी कि वे नाउन जिनको हम क्या करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उपभोग करते हैं और उनका मेजरमेंट करते हैं और उसको नापते हैं, तौलते हैं, तो कौन सा नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा गोट। अब बताइए गोट कौन सा नाउन, गोट कौन सा नाउन, मटेरियल। गोट हमारा जो है कॉमन नाउन है। और जब ढेर सारे गोट हो गए, ढेर सारे गोट हो गए, ढेर सारे गोट हो गए, तो बताइए कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। आज जब हम गोट का नाम रख दिए कि नहीं, गोट का नाम मोहिनी है, तो बताइए मोहिनी कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। क्योंकि गोट तो समझ गए कि मेरा नाम क्या हो गया है, मोहिनी हो गया है, और मेरा जो मैं अब विशेष हो गई हूँ, क्योंकि जो मुझे को बुलाएगा, कोई मोहिनी नाम से बुलाएगा, बकरी बुलाएगा, तो मैं नहीं आऊँगी। तो जब वो विशेष हो गया तो कौन सा नाउन, कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। और जब बकरी कट गई, बकरी कट गई, तो क्या मार्केट में जाएंगे तो कहेंगे, जब कट गई तो मार्केट में जाएंगे तो कहेंगे नहीं हमको 2-4 को बकरी दो, नहीं, आप कहेंगे कि मुझे 2-4 केजी बकरी दीजिए। अब 2-4 केजी जब उसको करने लगे तो कौन सा नाउन बन गया, कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। क्योंकि उसका हम क्या किए, मेजरमेंट किए, उसको हम क्या किए, नापे, यानी कि उसका मापन किए, और जब मापन किए तो कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। जैसे दूध आप लेते हैं मार्केट में, तो मिल्क को आप क्या करते हैं, एक एक लेते हैं, नहीं, लीटर में लेते हैं, यानी कि 1 लीटर या 1 केजी, तो उसका क्या होता है, मापन होता है। जब मापन होता है तो कौन सा नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है। तो बकरी कट गया, मटेरियल नाउन हो गया। बकरी आप मार्केट से लेके आए, रास्ते में आते आते घर के पास आए, कोई दुकान से आप राजेश मसाला ले लिए, और राजेश मसाला लेके आए और घर पे आप बनाए, और घर पे बनाने के बाद उसमें से स्मेल आई, और वो स्मेल बाहर गई, और बाहर जाते जाते आपके पड़ोसी के यहाँ गई, और पड़ोसी के यहाँ गई, तो जो ही उसका स्मेल उसके नाक के पास गया, तो दिखाता होगा तो कहेगा नहीं आज तो मेरा पड़ोसी कुछ लग रहा है, अच्छा बना रहा है, तो कहे क्या बना रहा है। अगर नहीं खाता होगा, कह रहा अरे क्या बना रहा है, अच्छा नहीं स्मेल आ रही है, तो बताइए क्या उसने स्मेल को देखा, स्मेल को देखा नहीं, क्या स्मेल को उसने छुआ नहीं, क्या किया, महसूस किया। और जब महसूस किया तो कौन सा नाउन बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है कि नाउन नाइदर कैन बी सीन नॉर कैन बी टच्ड, ओनली कैन बी फेल्ट, यानी कि जिसको ना तो हम छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, केवल क्या करते हैं, महसूस करते हैं, वो कौन सा नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे आप घर में बैठे होंगे तो लाइट, आपके घर में लाइट होगा, तो यदि आप पूछें कि नहीं बताइए लाइट कौन सा नाउन, तो बहुत सारे लोग के दिमाग में चला कि लाइट कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। नहीं, कॉमन नाउन नहीं है मेरे भाई, क्योंकि वो कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्योंकि आप लाइट को नहीं देखते हैं, लाइट को एहसास करते हैं, प्रकाश के बारे में एहसास करते हैं। आपके घर में जो बल्ब लगे हैं उनको देखते हैं, वो बल्ब हमारे कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। और ढेर सारे बल्ब होंगे तो कलेक्टिव नाउन होंगे। जब आपके घर में प्रकाश होगा तो कौन सा नाउन, कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आपने नाम सुना होगा एयर। अब बताइए एयर कौन सा नाउन, एयर हवा को देखते हैं नहीं, हवा को क्या करते हैं, छूते हैं नहीं, हवा को क्या करते हैं, एहसास करते हैं। तो हवा कौन सा नाउन, कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह आप नाम सुने होंगे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यदि मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए वाटर कौन सा नाउन है, तो आप क्या बताएंगे, वाटर, जिसको आप पीते हैं। तो वाटर को आप देखते हैं ना, टच भी करते हैं, परंतु काउंट नहीं कर पाते हैं, उसे क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो जब मेजरमेंट करते हैं तो कौन सा नाउन, कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। तो आई होप कि ये जो 5 क्लासिफिकेशन है नाउन के, इन नाउन का 5 क्लासिफिकेशन का मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया कि नहीं कैसे इसको पहचानेंगे। और जब हम अगले वीडियो में आएंगे तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, और प्रॉपर नाउन से हमारे आने वाले जो कंपटीशन का जो कंपटीशन है, जैसे एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ, SSR,
उसके बाद बैंक, एसएससी, सीडीएस, स्टेट, सुपर टेट में जो नाउन से क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं डील करूंगा यहाँ पे। सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और सेंटेंस में से कैसे यूज करते हैं, कैसे पहचान लेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और आप मेरे साथ बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उसको शेयर भी करिएगा, क्योंकि इस समय कोविड-19 चल रहा है और कोविड-19 में सारे लोग घर ही पे हैं और घर से ही हमारा स्टडी चल रहा है, क्योंकि घर पे ही रहना सेफ है। तो परिवार में रहिए, खुद सुरक्षित रहिए और परिवार को भी सुरक्षित रखिए। ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है इस समय कोविड-19 को देखते हुए। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।